बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी क्लास में 9th की मैथ की 6.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना हमने। डियर स्टूडेंट्स, पे जो एंगल है वो आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ एंगल स्पेशल होते हैं या स्पेशल वैल्यूज होती हैं एंगल्स की, जो हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्रीज कहलाती हैं। तो इनकी वैल्यूज़ का याद होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और कैलकुलेटर हमेशा इसका आंसर ठीक नहीं बताता, बल्कि वो इसको कुछ वैल्यूज़ को रैशनलाइज कर देता है, तो वहाँ पे एरर के चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड है। मैंने अपने बचपन में जैसे सीखा था वैसे ही सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। आपने जल्दी से 3 इस तरह की डायग्राम बना लेनी है, बिल्कुल रफ सी। मैंने चूँकि आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने पहले ड्रॉ कर ली। बहुत इजी है। ये फर्स्ट जो है ट्रायंगल ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड जो है 45 डिग्री को, और थर्ड वाली जो है वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज कैसे प्लेस करनी है? बिल्कुल इजी, बिल्कुल। फर्स्ट वाले जो आपके पास परपेंडिकुलर है उस पर, और सेकंड वाले परपेंडिकुलर, दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, जबकि सेकंड और थर्ड वाले की बेस जो है वो भी आपके पास 1 1 होगी। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के परपेंडिकुलर पे 2 लगाना है, सिर्फ सेकंड वाले के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। और फिर जो इसके अलावा किसी ट्राइंगल में कोई भी स्पेस यहाँ पे बची है परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज में, वहां पे हम स्क्वायर रूट 3 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आएगा। ये स्टूडेंट बहुत इजी है। देखिए अब हम सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं, यानी ये एक टेबल हम अपना कंप्लीट करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा कॉज और यहाँ आ जाएगा टेन। तो डियर स्टूडेंट, साइन को थोड़ा आगे हम साइन, अब साइन 30 डिग्री, यानी तीनों की 30 डिग्री की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। हमें पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। इसी तरीके से कॉज होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 30 डिग्री की एंगल की वैल्यूज निकालनी। इसी तरीके से हम 45 की सेम यहाँ से लेंगे, तो हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और परपेंडिकुलर बाय बेस होती है हमारे पास टेन की वैल्यू, तो 1 बाय 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय जब साइन की वैल्यू लेनी है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी स्क्वायर रूट 3 बाय 2, फिर इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 बाय 1 का मतलब है स्क्वायर 1 बाय 2 यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाय 2, और थर्ड जो टेन है वैल्यू उसकी आएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इट मींस के स्क्वायर रूट 3 बाय 1 हम लगाते नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप इस टेबल की 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 25 साल होने को है, मैंने याद किया हुआ है, तो आज तक याद है और आपको भी इंशाल्लाह याद रहेगा। अब यहाँ से सारी वैल्यूज हम यहाँ प्लेस करते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू है 1 बाय 2, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3 बाय 2, tan पाई बाय 6। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। tan पाई होता है 180 डिग्री, 180 को अगर 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 30 डिग्री ही आएगा, तो tan 30 की वैल्यू होगी 1 बाय स्क्वायर रूट 3। tan 60 डिग्री, tan 60 को स्क्वायर रूट 3 आ रहा है हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड 60 डिग्री, सेकंड जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है डियर स्टूडेंट्स, तो cos 60 की वैल्यू है 1 बाय 2, तो हम इसको लिख देंगे जस्ट 2। cos पाई बाय 3 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे cos पाई मींस के 180 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है हमारे पास 1 बाय 2। इसी तरीके से cot 60, cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, तो cot की हो जाएगी 1 बाय स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो sin 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 बाय 2,
सेकेंड 30 cos 30 का रेसिप्रोकल आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाय स्क्वायर रूट 3। कॉसिकेंट 30 साइन का रेसिप्रोकल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 बाय 1, और 1 नीचे हम लिखते नहीं है तो जस्ट 2 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और cos पाई बाय 4 मीन्स 180 बाय 4 करेंगे तो ये भी 45 होगा। cos 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इवेल्युएट, और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया। ये वैल्यूज लिखी रहने दी क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इनकी जरूरत रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है 2 sin 60 cos 60, तो एज इट रहेगा। sin 60 की वैल्यू है हमारे पास, देखिए स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और cos 60 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स है हमारे पास 1 बाय 2। तो अगर हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 बाय 2, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 2 cos पाई बाय 6 sin पाई बाय 6। तो सॉल्यूशन 2 cos पाई बाय 6 sin पाई बाय 6। डियर स्टूडेंट्स 2 पाई की वैल्यू आपको आइडिया है कि 180 होती है। 180 को अगर हम 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, यानी cos 30 की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2, सॉरी cos 30 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और साइन 30 ये भी 180 बाय 6 करेंगे तो 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय 2। डियर स्टूडेंट्स ये भी सेम ऐसे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 बाय 2 हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमारे पास कहता है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। सॉल्यूशन 2 साइन 45 प्लस 2 cos 45। तो एज इट ही साइन 45 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए साइन 45 की वैल्यू सॉरी ये है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 45 की वैल्यू भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 1 जा 2 बाय स्क्वायर रूट 2। एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे ही लिख देंगे हम। 2 and 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 बाय स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक आंसर ठीक है, अगर उन्होंने इसको रैशनलाइज किया हुआ है तो हम भी कर लेते हैं 4 बाय 2, और ये जो स्क्वायर रूट वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ 4 स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा 4 स्क्वायर रूट 2 बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स आंसर होगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये था पार्ट थर्ड। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ये स्टूडेंट सोल्यूशन sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। sin 60 की वैल्यू हमारे पास है sin 60 स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और cos 30 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बाय 2।
प्लस cos 60 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बाय 2 टू द 4 प्लस 1/4। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। ये स्टूडेंट 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे हम, 4 इनका एलसीएम आएगा तो 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 4/4, ये कैंसिल आउट होके 1, तो हमारे पास इसका आंसर होगा 1। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, यहां पे डियर स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास है cos 60 एंड cos 30 माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज देखते हैं cos 60 की और cos 30 की। cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2 एंड sin 30 की है 1/2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4। ये स्टूडेंट्स ये प्लस और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास 0 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन sin 60 डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। sin 60 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 एंड cos 30 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 एंड sin 30 की वैल्यू भी 1/2। ये स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बाय 2 टू द 4 माइनस 1/4। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम में आ जाएगा 3 माइनस 1 2/4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। ये स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट नंबर 6। अब हम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं, यहां पे सॉल्व हो जाएगा। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू देखिए डियर स्टूडेंट्स 1/2 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 टू द 4 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 टू द 4। ये स्टूडेंट्स इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 ही एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 सॉरी। अब 1 एंड 1 2 टाइम्स आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3/4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होगा स्क्वायर रूट 3/2। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7। चलते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। एट्थ पार्ट है हमारे पास tan पाई बाय 6
cot pi by 6 plus 1. Dear students, solution tan pi by 6 into cot pi by 6 plus 1. पाई बाय 6 जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पाई जो है 180 के इक्वल होता है। 6 पे डिवाइड करेंगे तो tan 30 इंटू कॉट 30 डिग्री प्लस 1। अब tan 30 की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 3। कॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल है तो स्क्वायर रूट 3 बाय 1। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी लगाया 1, नीचे 1 नहीं लगाते, प्लस 1। ये इसके साथ कैंसल आउट होगा, हमारे पास 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ईच, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये उसने हमें फर्स्ट पार्ट दे दिया, कहता है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे पास है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। दोनों की वैल्यूज हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ही है, माइनस 2 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 2। अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास यही एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज वैसे लिखी जाएंगी। ये स्टूडेंट्स ये 2 से कैंसिल होगा। 0 बाय स्क्वायर रूट 2 मीन्स के 0 ऊपर है किसी वैल्यू के या नीचे सबको 0 कर देता है। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। सोल्यूशन 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। 3 एज इट रहेगा। 45 की वैल्यू है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास में होगा स्क्वायर रूट 2 3 प्लस 4, ये आ जाएगा 7 बाय स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स इस तरह की कंडीशन में हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना है। इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 7 स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसल आउट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2 बाय 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सोल्यूशन अब 5 एज इट रहेगा। cos 45 की वैल्यू है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 cos 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर सेम है डियर स्टूडेंट्स तो स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगा 5 माइनस 3। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 2। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज 6.4 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह 6.5 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।